हेलो फ्रेंड्स, हानिया स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम भक्ति काल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी तथा सभी टीचिंग एग्ज़ाम और ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, किसका पद है? सूरदास, मीराबाई, बिहारी या जायसी? प्रश्न नंबर 1, मेरे तो गिरधर गोपाल, इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? इसका आंसर है मीराबाई। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2। एक मिनट फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 2 है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम क्या है? सूरदास, कुंभनदास, मीराबाई या तुलसीदास? प्रश्न नंबर 2। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई। ये मीराबाई के पद हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? मीराबाई, नंददास, छीत स्वामी या गोविंद स्वामी? प्रश्न नंबर 3। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीराबाई। मीराबाई का मलाल ये मीराबाई की कृति है। आप इसको मीराबाई से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है फ्रेंड्स, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? हरिदास निरंजनी, लालदास, हित हरिवंश या चैतन्य महाप्रभु? गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? प्रश्न नंबर 4। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, रुद्र संप्रदाय। ठीक है फ्रेंड्स, की स्थापना किसने की थी? रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी या निम्बार्काचार्य? प्रश्न नंबर 5। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। फ्रेंड्स, आप हमारे प्रैक्टिस सेट से अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आपने 30 में से कितने प्रश्न सही किए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रश्न नंबर 6, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? सूरदास, नंदलाल, मीराबाई या कृष्णदास? प्रश्न नंबर 6। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई। मसो मेरे नैनन में नंदलाल ये मीराबाई की पंक्ति है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, ये पंक्तियाँ और ये इस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखने हैं। आगे ये देखते हैं अगला प्रश्न, मीराबाई के गुरु कौन थे? सूरदास, रैदास, मलुकदास या कबीरदास? कई बार ऐसा आता है कि कौन किसका दरबारी कवि है, पेपर में अक्सर सवाल आते हैं किसका गुरु कौन है, तो इस तरह से ये सवाल आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, मीराबाई के गुरु कौन थे? प्रश्न नंबर 7। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है रैदास। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, नसीम खान, अली मोहम्मद, अब्दुल या सैयद इब्राहिम? प्रश्न नंबर 8। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा सैयद इब्राहिम। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। कई बार वास्तविक नाम से भी आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैतवाद। प्रश्न नंबर 9, रामानुजाचार्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। ऐसे याद रखना है कि राम जी का स्वभाव कैसा था, इसमें राम आ रहा है, राम जी का स्वभाव कैसा था? विशिष्ट था। तो इसलिए आप उसको विशिष्टाद्वैतवाद से एलिमिनेट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1 मिनट से छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि स्क्रीन पे आ नहीं रहा है फुल, अब आया। देखते हैं, मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छोंक ज़्यादा पाई जाती है? हरियाणवी, मराठी, राजस्थानी या पंजाबी। प्रश्न नंबर 10। फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा राजस्थानी, क्योंकि मीराबाई का संबंध ही राजस्थान से था। ठीक है फ्रेंड, इसलिए उनकी भाषा में राजस्थानी भाषा की छोंक ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास या सुंदरदास। प्रश्न नंबर 11। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास हैं। इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं कि हरिदास, निरंजनी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको भी छोटा कर लेते हैं, थोड़ा फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 12। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम क्या है? सूर, तुलसीदास, दादू या मीरा। सूर, तुलसी, मीरा या दादू। ये फ्रेंड्स आगे पीछे ये दे रखे हैं, आपको इनका सही कालक्रम, जन्म काल बताना है। प्रश्न नंबर 12। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास, फिर तुलसीदास, फिर मीराबाई, फिर दादू दयाल। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ये आंसर सही होगा। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि पहला शब्द ले लिया सूर, तुल, मी, दा, इस तरह से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13। आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को, रामानंद को, रामानुजाचार्य को या वल्लभाचार्य को। प्रश्न नंबर 13। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आकाश धर्मा गुरु रामानंद को कहा जाता है, क्योंकि इनकी एक पंक्ति भी है कि भक्ति द्रावड़ी उपजी लाए रामानंद। ठीक है फ्रेंड्स, तो रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14। 1 मिनट फ्रेंड्स। तुम हमारे घर आवो जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये किसकी पंक्तियां हैं? प्रश्न नंबर 14। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये भी मीराबाई का कथन है। मीराबाई ने इस तरह से कृष्ण भक्ति में अपने पद गाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। ये पंक्तियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी में अक्सर ये पंक्तियाँ बार बार पूछ ली जाती हैं। रहीम किसके दरबारी कवि थे? देखो फ्रेंड्स, आ गया ना ये प्रश्न। कवियों को भी पूछ लेता है कि कौन कवि किस राजा का दरबारी कवि था। ठीक है, ये रहीम दास के बारे में पूछा गया कि रहीम किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज, अकबर, रतन सेन या भोजराज। प्रश्न नंबर 15। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा अकबर। रहीम दास अकबर के दरबारी कवि थे, जिनका नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16। 1 मिनट फ्रेंड, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 16।
वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी? ऑप्शन ए छीत स्वामी, बी है रूप गोस्वामी, सी गोविंद स्वामी, डी जीव गोस्वामी। प्रश्न नंबर 16, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी? फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मीराबाई जब कृष्ण भक्ति में लग गई थी तो फ्रेंड्स उनको उनके फैमिली वालों ने अस्वीकार कर दिया था और उनको बहुत परेशान कर दिया था। उन्होंने फिर घर छोड़ के वो जोगी बन के निकल गई और वो कहाँ गई? वृंदावन। और वृंदावन में उनकी मुलाकात किससे हुई थी? जीव गोस्वामी से। तो आप इसको ऐसा एलिमिनेट कर सकते हैं कि वृंदावन जाकर मीराबाई को क्या मिला? जीवन मिला। ठीक है, तो आप इसको जीव गोस्वामी के नाम से याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है राग गोविंद के रचयिता का नाम क्या है? सूरदास, नंददास, रैदास या मीराबाई? फ्रेंड्स याद ही तो रखना है ना हमें। हम कोई भी ट्रिक या किसी भी वर्णों के आपस में मेल से एलिमिनेट करके याद रख सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर पढ़ाई के साथ साथ इसी तरह याद करने की ट्रिक भी बताई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। राग गोविंद के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 17, इसका सही आंसर है मीराबाई। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर भी मीराबाई ही है। गीत गोविंद, राग गोविंद ये सब मीराबाई की रचनाएं हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 18, मीराबाई की उपासना पद्धति कैसी थी? सखा भाव की, पुष्टि मार्गीय, माधुर्य भाव की, ये श्रुति समस्त हरि भक्ति पथ की? प्रश्न नंबर 18, मीराबाई की उपासना पद्धति इसमें आपको बतानी है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मीराबाई की जो उपासना पद्धति थी वो माधुर्य भाव की थी। ठीक है, और तुलसीदास की जो थी वो सख्या भाव की थी और सूरदास की जो थी वो दास्य भाव की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 19 का है भक्ति रसामृति सिद्धू के रचयिता कौन है? रामानंद, रामानुजाचार्य, विट्ठलदास या रूप गोस्वामी? प्रश्न नंबर 19। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, भक्ति रसामृत सिद्धू के रचयिता रूप गोस्वामी हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 है विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? रुद्र संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय या पुष्टि संप्रदाय? प्रश्न नंबर 20। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। आप इसको इस तरह एलिमिनेट करिए कि विष्णु जो थे उनका स्वभाव कैसा था? रुद्र, इसलिए विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 21। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य या वल्लभाचार्य? द्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम बताना है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निम्बार्काचार्य। आप इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे फ्रेंड्स आप मान लीजिए आपके घर कोई नींबू लेने आ जाए, ठीक है, कोई अड़ोसी पड़ोसी, तो आप क्या कहेंगे कि देते देते दिमाग खराब हो गया, नींबू देते देते दिमाग खराब हो गया। तो निम्बा या नींबू, इस तरह से द्वैतवाद आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 22। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन ही हिंदी भाषी भूभाग में सर्वधारण के मुंह पर रहते हैं, यह कथन किसका है? देखो फ्रेंड इसमें भी कथन आ गया है तुलसी के वचनों के समान। प्रश्न नंबर 22, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये भी रामचंद्र शुक्ल ने बोला है कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन ही हिंदी भाषी भूभाग में सर्वधारण के मुंह पर रहते हैं, ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्योंकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो एक बहुत बड़े आलोचक हैं, वो सभी को ही कसौटी पर कसते हैं, सभी की आलोचना
कलात्मक जो है उन्होंने वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 23, मदनाष्टक के रचयिता का कौन है? केशवदास, रसखान, रहीम या नरोत्तम दास? प्रश्न नंबर 23, फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मदनाष्टक के रचयिता रहीम दास हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? मैंने आपको बताया था ना अभी, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय रामानंद को जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 25, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, द्वैतवाद या विशिष्टाद्वैतवाद? प्रश्न नंबर 25, फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा विशिष्टाद्वैतवाद, क्योंकि तुलसीदास ने किसका वर्णन किया है? राम जी का, और राम जी का स्वभाव कैसा था? विशिष्ट था। तो इसलिए आप इसको विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से भी इस तरह से एलिमिनेट करके याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26, कबीर परचई के रचनाकार कौन है? नाभादास, अनंतदास, धर्मदास या सुंदरदास? कबीर परचई के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 26, फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कबीर परचई के रचनाकार का नाम है अनंतदास, क्योंकि कबीरदास जी का जो परिचय था वो छोटा मोटा नहीं था, अनंत था ना, इसलिए आप इसको इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 27, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, बल्लवाचार्य या शंकराचार्य? प्रश्न नंबर 27, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? फ्रेंड इसका सही आंसर है रामानुजाचार्य। भाई मैंने आपको बताया था ना राम जी का स्वभाव कैसा था? विशिष्ट था। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 28, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। इसमें है भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, गाडसा दत्तासी या राहुल सांकृत्यायन? भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किस इतिहासकार ने कहा है? प्रश्न नंबर 28, फ्रेंड इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने बोला है भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। आप इसको ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि ईसाई कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन, इस तरह से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, याद ही तो रखना है, आप इसको एलिमिनेट कर ही सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल या भक्ति काल? हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 30, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी? प्रश्न नंबर 30, फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति आंदोलन को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे भक्ति काल से संबंधित 30 प्रश्न। आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।